लास्ट टाइम हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर बात की थी और हमने उसके फॉर्म के अंदर डिफरेंट वैलिडेशन अप्लाई की थी। वैलिडेशन के ऊपर मेरी एक वीडियो है बहुत अच्छी, उसमें मैंने बहुत सी वैलिडेशंस पे बात की है, तो वो वीडियो मैं इसलिए अपनी इस ट्यूटोरियल की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पिछला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वैलिडेशन में, ताकि जो है वो आप लोगों को वहाँ से हेल्प मिल सके। वो वाला ज़रूर वीडियो देखिएगा क्योंकि उसमें जो है वो वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज हमने बैकएंड पे बात करनी है। आज हमारा टास्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये सर्वर एक्सप्लोरर है, ये जो सामने आपको फ्रंट एंड पे नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डाटा जो है वो यूजर ने एंटर करना है और एंटर करने के बाद जब वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा तो वो डाटा डाटा लेयर से होके डाटाबेस में हमने सेव करवाना है। ये हमारा आज का टास्क है। इसके अंदर आप डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना सीखेंगे आज के काम में। ठीक है, ये हमारा टेबल है। ठीक है, इस पेज से यानी रजिस्ट्रेशन पेज से हमने डाटा एंटर करना है और जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे बैकएंड पे कोडिंग होगी, उस कोडिंग के जरिए हमने डाटाबेस में यूजर के टेबल में डालना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। अब मैं रजिस्टर नाउ के बटन पे डबल क्लिक करता हूँ, देखिएगा क्या होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं भूल गया। जब आप विजुअल स्टूडियो 2010 के अलावा जो लेटेस्ट वर्जन हैं 2019 है, 17 है, 15 है, 13 है और 12 है, इन वर्जन्स पे काम करे होंगे तो तब आपको वैलिडेशन के बाद आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करना पड़ेगा। आप वेब कॉन्फ़िग फाइल में जाएं, राइट क्लिक करें, ओपन करें। ये वेब कॉन्फ़िग फाइल है, घबराना नहीं है। सिर्फ आपने सिंपल ये करना है कि ये कोड है, 2 लाइनों का कोड है, ऐप सेटिंग्स, और यहाँ पे आपने वैलिडेशन सेटिंग्स में जो है वो इसको जो है वो वैलिडेशन मोड को वैल्यू को नन करना है। ठीक है, जब आप ये करेंगे तब आपकी वैलिडेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसे कहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ। ठीक है, अगर आप ये काम करेंगे तो तब आपकी वैलिडेशन अप्लाई होगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये कोड जो है ये आप नोट कर लें। ठीक है, ये कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने बात शुरू की थी, ये देखें, ये हमारा पेज है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे, बटन का नाम है बटन रजिस्टर, BTN रजिस्टर। डबल क्लिक करेंगे, इस बटन का इवेंट जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये आपकी डाटा लेयर बिजनेस लेयर जो है वो आ गई है। ठीक है, इस बिजनेस लेयर में ये पहला ये बटन है, बटन का क्लिक इवेंट है। C# क्लिक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, ये इवेंट्स पे काम करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये हमारी पेज का लोड इवेंट है। जब हमारा ये वेब पेज लोड होगा तो तब हम कोई काम करवाना चाहें तो वो हम इस इवेंट पे काम करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं बटन पे क्लिक करूँ, कोई काम हो, डाटाबेस में डाटा जाए, तो वो मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले नेम स्पेस को ऐड करूँगा, यूजिंग सिस्टम डाटा। ये 2 नेम स्पेसेस मैंने ऐड किए हैं। ये आपकी डेटाबेस के लिए ये 2 नेम स्पेसेस इस्तेमाल होते हैं, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन के बटन पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। इसमें ये स्टेप्स हैं, आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, घबराना नहीं है। सबसे ये SQL कनेक्शन की क्लास है। क्लास का ऐसा कलर होता है, ये उसका ऑब्जेक्ट है कौन, और
इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर से मैं जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। और डेटाबेस आपको पता है लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब क्लास बनाई थी डीबी क्लास, ये जो है ये प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग की। इस प्रॉपर्टी के जरिए जो है हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया था, इसको हमने वहां पे लेके आना है, यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन के लिए हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी है। डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होगी, डीबी क्लास डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो है ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो गया, डेटाबेस से हमारा कनेक्शन बन गया। ठीक है, अब हम ये मैंने एसक्यूएल कमांड की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है सीएमडी, वो बनाया है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो है ये आप देख लें कि मैंने इसमें दो चीज़ें पास की हैं, क्यूरी है, एक कनेक्शन है। क्यूरी जो है उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, पहले ये मैं काम कर लूँ मुकम्मल। ये जो लाइन ऑफ कोड है यहां से लेके यहां तक, ये सारा कोड जो है ये इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आपने कोई डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना हो यानी डालना हो, अपडेट करना हो, तब्दील करना हो यानी कि, और डिलीट यानी कि उसे ख़त्म करना हो, डाटा को टेबल के अंदर जो डाटा है उसको ख़त्म करना हो, तो तब आपने ये वाला कोड लिखना है। फ़र्क सिर्फ हमेशा क्या पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ इस क्यूरी का पड़ेगा, ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यूरी क्या चीज़ होती है, ये हमारी डेटाबेस है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो हम कोड लिखते हैं, जो कमांड लिखते हैं, उसको क्यूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये क्यूरी जो है ये, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो है, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने सारा कुछ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है एक ही वीडियो के अंदर एसक्यूएल की, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप ज़रूर सुने, और ताकि आपके एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। ठीक है, नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, ठीक है। ये देखें, ये हमारा टेबल है यूजर्स का टेबल, और ये उसके कॉलम्स है नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, जेंडर, डीओबी, एड्रेस और मोबाइल। यहाँ पे मैंने कमांड लगाई इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर के टेबल में डाटा इंसर्ट करना, किस किस कॉलम में डालना है, नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, उन कॉलम्स के नाम दे दिए। अब मैंने इनको वैल्यूज देनी है, वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये आएंगी इस पेज से, ये फ्रंट एंड से। तो फिर मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7। पहली वैल्यू सिंगल कोड में आएगी, एसक्यूएल में सिंगल कोड चलता है, कोमा दूसरी वैल्यू, कोमा तीसरी वैल्यू, कोमा चौथी वैल्यू, कोमा पांचवी वैल्यू, कोमा छठवीं वैल्यू, कोमा सातवीं वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होगी। अब हमने इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है। अगर आपको ये क्यूरी मुश्किल लग रही है, ये समझ नहीं आई, तो पहले आप एसक्यूएल वाली वो वीडियो देख लें, छोटी सी वीडियो, उसमें सारा मैंने एसक्यूएल डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद फिर आप क्यूरी को समझ आएंगे, फिर ये वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है,
ये हमारी एसक्यूएल की क्यूरी कंप्लीट हो गई है। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए कैपिटल स्मॉल मैंने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर वैल्यू जो डालनी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, यूजर इंटर टेक्स्ट नेम में ये। तो इधर से वैल्यू कैसे लूंगा देखते हैं। सबसे पहले डबल कोट कलेक्ट करें, डबल कोट के बाद प्लस प्लस कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल करें। डबल कोट C# का है और सिंगल कोट एसक्यूएल का है। वैल्यू कहाँ से आएगी, txt यूजर ID डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से मैंने आपको बताया था हम वैल्यू ले भी सकते हैं, वैल्यू दे भी सकते हैं, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर कॉपी करके रख लेता हूं। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे। अब ये देखिएगा, ये सिंगल कोट है, डबल कोट C# का, उसके अंदर प्लस प्लस कंकैटिनेशन, और फिर मैंने अब यूजर ID डालना है। यूजर ID txt यूजर ID में पढ़ा डॉट टेक्स्ट प्लस प्लस, उसके बाद txt पासवर्ड प्लस प्लस। अच्छा, जेंडर कहाँ पे पड़ा हुआ है, रेडियो बटन लिस्ट में, RBL में, RBL। ठीक है, डॉट रेडियो बटन लिस्ट पे भी वैल्यू लेनी हो तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। डबल कोट प्लस प्लस txt gov टेक्स्ट फिर डबल कोट फिर प्लस प्लस txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट। लास्ट वाला है हमारा मोबाइल, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये मैंने एक क्यूरी लिखी एसक्यूएल की, उस एसक्यूएल की क्यूरी के अंदर वैल्यूज जो है मेरी फ्रंट एंड से आ रही है, वो मैं वैल्यू ले रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्सेस से, उनकी वैल्यू है टेक्स्ट में आएगी, वो टेक्स्ट की वैल्यू मैं लेके डाटाबेस में इंसर्ट कर दूंगा। ये मैंने क्यूरी लिखी, उसके बाद यहाँ पे ये CMD की कमांड में मैंने उससे क्यूरी को पास किया। ये जो कोड है, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन में डाटाबेस में वो क्यूरी वो डाटा इंसर्ट होगा। ये जो है, ये यहाँ पे ये क्यूरी चलेगी, इस कमांड चलेगी और फिर डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट हो गया, कनेक्शन हमने क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमने डाटा को शो करवाना है कि मैसेज के डाटा इज इंसर्टेड, उसके लिए लेबल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। इस लेबल की प्रॉपर्टी को मैं खाली रख दूंगा। ठीक है, ये लेबल जो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को, ये मैसेज आएगा तो फिर वो पता चलेगा। कलर भी चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, कैंसिल के बटन पे क्लिक करें तो पेज रिफ्रेश हो जाए, और कैंसिल के बटन पे वैलिडेशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो हम इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, कॉज वैलिडेशन। आप वैलिडेशन नहीं करना चाहते इस पे, कॉज वैलिडेशन को फॉल्स कर देंगे। इस पे हम लोग वैलिडेशन अप्लाई नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं जब इस पे क्लिक हो तो पेज रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, इस बटन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और आगे से हम इसे कर देते हैं, इस पेज का नाम
जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो तो दो तरीके, एक हाइपरलिंक का तरीका, दूसरा कोड के जरिए। कोड में आपने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखना है और जिस पेज में जाना है उसका ASPX में नाम लिख देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज हमारे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे इस वेब पेज का नाम है .ASPX, ठीक है। ये पेज है, इस पेज पे वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। इस पेज के दो हिस्से, एक ASPX है और एक ASPX CS है। CS मीन C# का कोड जो है जिसमें लिखा जाएगा, बिजनेस लेयर जो है ये वो है। हमारा काम कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। इसे एक दफ़ा रन करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, देखते हैं कि क्या काम है। ये देखें यहाँ पे ये भी बिल्ड हो रहा है, वेट करना पड़ेगा। जी ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, इसमें नाम लिखते हैं उमर। पासवर्ड आए वो किया हुआ ना, करेक्टर चेंज किया उसका। ए पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड, इस वजह से जी ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डाटा को रजिस्टर करता हूँ। और मैंने मैसेज शो नहीं करवाया था, अभी वो करवा देता हूँ। डाटा मेरा इंसर्ट हो चुका है, कोई एरर नहीं है। कैंसिल पे क्लिक करते हैं, डाटा मेरा रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। वो कोड ये रह गया था लिखना, वो कर लेते हैं। इसको पहले यहाँ से स्टॉप कर देते हैं डिबगिंग। बटन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैसेज शो करवाना है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के लिए अब हम इसे वैल्यू दे रहे हैं कोड के जरिए। कैसे? डाटा इज सेव्ड, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब जब हम हमारा ये डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा तो ये मैसेज आ जाएगा डाटा इज सेव्ड, ठीक है। डेटाबेस में से अब डाटा देखना है, ये टेबल है, इस पर राइट क्लिक करें, शो टेबल डाटा। वेट अ मिनट प्लीज। ये देखें ये हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, पहला डाटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स को, अपनी टीचिंग स्किल्स को। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।